सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर हम मनसब चंद्रिका प्रसाद सनोखी ने किया सरकारी तौर पर खैर मकदम। सदर जमहूरिया सूरीनाम में भारतीयों की आमद की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद होने वाली तकरीब में होंगी मेहमान खुसूसी। आज है आलमी यौम माहौलियात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली एक खुसूसी तकरीब से करेंगे खिताब। इस साल आलमी यौम माहौलियात पर तवज्जो प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने पर की गई है मरकूज। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर जारी। दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शुरू। रेलवे के वजीर ने बुध की सुबह तक हालात मामूल पर आने की जाहिर की उम्मीद। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई से की हादसे की जांच की सिफारिश। भारत और अमेरिका की वज़ीर दिफा के दरमियान आज दिल्ली में होंगे दो तरफा मुज़ाकरात। दिफाई इख्तियारात और सनती ताउन समेत दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। तेल की गिरती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब तेल की पैदावार में करेगा कमी। सऊदी अरब ने किया जुलाई से यौमिया 10 लाख बैरल तेल की कमी का फैसला। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय नौजवान निशानेबाजों की शानदार कारकर्दगी। गौतमी भानोट और अभिनव शाह ने जीता सोने का तमगा। मिक्स्ड पिस्टल टीम इवेंट में चांदी और कांसे पर कब्जा। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल का तोड़ा रिकॉर्ड। कार्लोस अल्कराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया के सरकारी दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी की दावत पर सूरीनाम में हैं। सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उनका सरकारी एजाज के साथ इस्तकबाल किया। मुर्मू 6 जून तक सूरीनाम में रहेंगी। सदर जमहूरिया सूरीनाम में हिंदुस्तानियों की आमद की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद होने वाली तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगी। द्रौपदी मुर्मू के दौरे में दोनों मुल्कों की कारोबारी बिरादरियों को कारोबारी मौक़े के इम्कानात को तलाश करने की तरगीब देने पर तवज्जो मरकूज होगी। ओडिशा के बालासोर में जुमे की शाम 3 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम के बाद कल शाम से ही ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त अप और डाउन दोनों लिंक से शुरू हो गई है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने यकीन जाहिर किया है कि बुध की सुबह तक रेल सर्विस मामूल पर आ जाएगी। दरियासना वजीर रेलवे रात गए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि जो लोग लापता हुए हैं उनके लवाहिकीन जल्द अज जल्द उन तक पहुंचे। मजीद ये कि रेलवे बोर्ड ने हादसे की वजह जानने और जिम्मेदार अफराद की शनाख्त के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेलवे के वजीर के मुताबिक बालासोर जिले के हंगामा में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से पटरी से उतर गई और ये कि जिम्मेदार लोगों की शनाख्त कर ली गई है। हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। रेलवे वजीर के मुताबिक इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है। मरकजी और रियासती हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर मुतासरीन के लवाहिकीन को मुआवजा दे रही हैं। नामालूम लाशें भुवनेश्वर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और दीगर अस्पतालों में हैं। दरियासना उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने पुरी, भुवनेश्वर और कटक से कोलकाता के लिए मुफ्त बस सर्विस का ऐलान किया है। ये सर्विस रेल ट्रैफिक के मामूल पर आने तक जारी रहेगी। जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है और दुर्घटना के इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। दोनों लाइंस तैयार हो गई हैं, टेस्ट हो गई है।
उड़ीसा में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 खासतौर पर मुतासिरा मुसाफिरों और दीगर लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आ रहा है। इस मामले पर हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने IRCTC के डायरेक्टर कमलेश मिश्रा से खुसूसी बातचीत की। हम अभी 139 जो रेलवे का इंक्वायरी नंबर है उसके कॉल सेंटर में यहाँ पर उपस्थित हैं। अमूमन एक दिन में जो नॉर्मल डेज होते हैं यहाँ पर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक कॉल आते हैं। कैसे डील कर रहे हैं सर? हमारे साथ IRCTC के डायरेक्टर कमलेश मिश्रा जी हैं। सर कैसे डील कर रहे हैं? अमूमन आम दिनों में 2 लाख के आसपास कॉल आते हैं 139 पर जो लैंड होते हैं। कल जो दुर्घटना हुई उसकी वजह से नंबर ऑफ कॉल्स में जो है स्पाइक था और 3 लाख के आसपास कॉल जो है रजिस्टर हुए हैं जो 139 पर, और उसको जो है कॉल को पूरी तरह से रिप्लाई किया गया है। सर किस तरह जो क्वारीज आई हैं दुर्घटना के बाद वो किस तरह की क्वारीज है? ज़्यादातर क्वेरीज चूँकि स्टेट गवर्नमेंट और जोनल रेलवेज़ ने भी अपने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और उस पर लोगों ने कॉल भी किया है, तो दुर्घटना में से संबंधित बहुत ज़्यादा कॉल नहीं थे। ज़्यादातर कॉल जो आए हैं वो ट्रेन कैंसिलेशन के बारे में, ट्रेन के रीरूटिंग के बारे में और इस तरह के जो है ज़्यादा उसमें कंप्लेंट्स इंक्वायरीज थी। सर लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से दबाव पड़ा है 3 दिनों से इस कॉल सेंटर पे, वो मैन पावर से लेकर के सर कैसे आप उसको आप डील कर रहे हैं? यहाँ पर कॉल सेंटर में हमारे पास उपलब्ध है समुचित टेक्नोलॉजी और मैन पावर उपलब्ध है जो इसको मैन कर रहा है। अभी भी 103 लोग हैं जो एजेंट्स यहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और वो जो भी सूचना है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम दिखलाना चाहेंगे कि कॉल सेंटर में किस तरीके से लोग जो एम्प्लॉइज है वो काम कर रहे हैं 24 आवर ये लोग काम अमूमन भी करते हैं, आम जो डेज होता है। लेकिन जो दुर्घटना हुई उड़ीसा में उसके बाद से इन पर प्रेशर काफी बड़ा है। कैमरामैन किशन के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, नोएडा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भारत के दौरे पर आने वाले अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ 2 तरफा बातचीत करने वाले हैं। मुलाकात में सनती ताउन समेत कई 2 तरफा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कल सिंगापुर से भारत पहुंचे। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की सिमत में अहम समझा जा रहा है। अमरीकी वजीर दिफा के नई दिल्ली के दौरे में बुनियादी तौर पर भारत अमेरिका दिफाई इख्तरात और सनती ताउन के इक़दामात को आगे बढ़ाने और अमेरिका हिंदुस्तानी अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल इमदाद बाहमी के ताउन को वुसअत देने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। लॉयड ऑस्टिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। लॉयड ऑस्टिन का दौरा भारत इसलिए भी अहम समझा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे। कबल अजी अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने दौरे भारत के बारे में ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारी अहम दिफाई शराकतदारी को मजबूत बनाने के बारे में तबादला ख्याल के लिए अहम रहनुमाओं से मुलाकात की गरज से मैं भारत जा रहा हूँ। हम एक साथ मिलकर आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से इम्फाल दीमापुर कौमी शाहराह 2 पर नाकाबंदी हटाने की अपील की है। एक ट्वीट में उन्होंने रियासत के लोगों के लिए ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात, ईंधन और दीगर ज़रूरी अशिया तक बिला रुकावट रसाई को अहम बताया है। सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए अमित शाह ने सिविल सोसाइटी की तंजीमों से सभी मुताल्लिका फरीकों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने में अहम रोल अदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक साथ काम करने से रियासत में मामूल के हालात बहाल किए जा सकते हैं। बिहार के भागलपुर में कल रात अगवानी सुल्तानगंज पुल मुनहदिम हो गया। ये पुल अभी ज़ेरे तामीर ही था कि उसके गिरने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसके बाद से उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। ताहम जाए हादसे पर अफरा तफरी मच गई है। उसके मुनहदिम होने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। बिहार हुकूमत ने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है।
इस पुल के इन्हदाम के बाद आज सुबह की एक तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता साल भी इसी पुल का यही हिस्सा मुनहदिम हो गया था। लोगों का कहना है कि अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली, अगर गाड़ी चलेंगी तो पता नहीं क्या होगा, लिहाजा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये पुल खगड़िया और भागलपुर अजलाह को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल 27 अप्रैल को भी इसे ज़ेरे तामीर पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। और आज माहौलियात का आलमी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़दा आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली और मेहनत और रोज़गार के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव और माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली और सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी तक़सीम के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अश्वनी कुमार चौबे भी तक़रीब में मौजूद होंगे। माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में माहौलियात के बारे में बेदारी पैदा करना है। आगे बढ़ते हैं। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास हैदराबाद में शुरू हुआ। इसमें मुल्क में आलमी सेहत के हदफ को हासिल करने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर सेहत के वज़ीर मुमलिकत ने मुल्क में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ डिजिटल सेहत पर हुकूमत की तरफ से किए जा रहे कामों पर रोशनी डाली। हैदराबाद में जारी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के इफ्तिताही तकरीब का आगाज ओडिशा में ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के साथ हुआ। सेशन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत की सखाफत हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम का विजन है कि भारत दुनिया का तिब्बी मरकज बन जाए। इसीलिए हुकूमत मुल्क में सेहत और तंदुरुस्ती पर जोर दे रही है। अपने खिताब में उन्होंने हैदराबाद की जीनोम वैली का भी जिक्र किया, जहां से दुनिया की 33% वैक्सीन बनाई जाती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई की जाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रिवायती अद्वियात की तारीख बहुत शानदार रही है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत आलमी सेहत के हदफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। In ancient Sanskrit language, that means all world stays happy and free from all the diseases. It reflects India's long-standing tradition of taking care of prosperity and wellness. G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोरोना जैसी वबाई बीमारी के असरात से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करने की अपील की। मुस्तकबिल के लिए वन हेल्थ सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी को महफूज तिब्बी इंसदादी तदाबीर मिलनी चाहिए, जिसके लिए दुनिया के ममालिक को इको सिस्टम बनाने की जरूरत है। वजीर मुमलिकत बराए सेहत ने कहा कि वबा मुलाकातों का इंतजार नहीं करती, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस वबा से निमटने के लिए तेजी से काम किया जाए। पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि भारत डिजिटल सेहत के मैदान में दुनिया में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक ने सेहत के शोबे में भारत की तरफ से तय की गई 3 तरजीहात पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है और इस सिमत में आगे बढ़ा जा रहा है। भारत की डिजिटल हेल्थ की और डिजिटल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को G20 में ने बहुत बड़े तरीके से रिकग्नाइज किया है, उम्मीदें लगाई हैं। डिजिटल हेल्थ में हमारा देश बहुत ही देशों से आगे है और शायद सबसे ही आगे है, मैं तो कहूँगा। हैदराबाद में मुनाकिद होने वाले G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के दौरान वजारत सेहत की जानिब से एक नुमाइश भी लगाई गई है। नुमाइश में ICMR, वैक्सीनेशन, डिजिटल हेल्थ मिशन समेत कई दीगर महकमों के स्टॉल लगाए गए हैं,
जहां से लोगों को हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। इस दौरान मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में तहकीक, तरक्की और इख्तरा पर जोर दिया जाएगा। G20 के तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में तकरीबन 180 अरकान, 10 मदु और 22 बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और मुल्क के नामवर सियासतदां और बहुजन समाज पार्टी से 2 बार रुकन पार्लियामेंट रह चुके इलियास आज़मी का तवील अलालत के बाद अपोलो अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 88 साल के थे। उनके पसमानदागान में 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है। वो 1934 में आजमगढ़ के बरौली फूलपुर में पैदा हुए थे। वो निहायत नर्म मिजाज शख्स थे और हाफिज कुरान भी थे। वो सबसे पहले 1996 और फिर 2004 में शाहबाद हरदोई से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। वो कौम व मिल्लत के मसाइल हल करने के लिए हम वक्त सरगर्म रहते थे। वो एक सियासतदान होने के साथ साथ नामवर मुसन्निफ भी थे। और गैर मुल्की खबरों में ओपेक प्लस ममालिक के 1 घंटे तवील इजलास के बाद सऊदी अरब ने इतवार को ऐलान किया कि वो तेल की गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया कमी करेगा। इस बात का इंकशाफ सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में कहा। उन्होंने तेल की मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया। सऊदी अरब जुलाई में अपनी पैदावार में 9 मिलियन बैरल यौमिया कमी करने वाला है और इजाफी रजाकाराना कटौतियों को भी बढ़ा सकता है। ये सऊदी अरब के लिए जून 2021 के बाद सबसे कम पैदावारी सतह होगी। इससे कबल ओपेक प्लस के रुकन ममालिक की जानिब से 2 मरतबा पैदावार में कमी की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती हुई कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। सूडान में हालिया जंगबंदी मुआहदे के हफ्ते की शाम को मियाद खत्म होने के साथ ही खर्तूम में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा, जिसके नतीजे में सूडान के बदमनी वाले दारफर इलाके में हुई जंग में दर्जनों अफराद के मारे जाने की इत्तला है। एक टेलीविजन फुटेज में जंगबंदी के मियाद खत्म होने के बाद इतवार की रोज दारुल हुकूमत में स्याह धुआं उठता हुआ देखा गया। दारुल हुकूमत खर्तूम में जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर लूटमार और नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सेहत खदमात में कमी आई है और बिजली और पानी की कटौती समेत खाने पीने की अशिया की सप्लाई में कमी देखी गई है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। वैसे दिल्ली से शाये जो उर्दू अखबारात हैं उन्होंने जो बालासोर ट्रेन हादसा है उन्हें अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। और बात अगर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की ही की जाए तो राष्ट्रीय सहारा की ये सफ़े अव्वल की सुर्खी है, उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच CBI से कराने का फैसला लिया गया है और हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से हुआ है, ये कहना है अशनवी वैष्णव का। और उड़ीसा पुलिस ने अफवाहों से बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। वैसे जो हादसे के बाद मरम्मत का काम है वो इस वक्त जंगी पैमाने पर जारी है और दोनों लाइनों पर ट्रेनों की जो आमदरफ्त है वो भी शुरू हो चुकी है। और रेलवे के वजीर ने बुध की सुबह तक हालात मामूल पर आने की उम्मीद भी जाहिर की है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी हमने नाज़रीन इसी अखबार से ली है और ये खबर है कि अमरीकी सदर जो बाइडन का कर्ज की हद बढ़ाने की बिल पर दस्तखत किए गए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को दरपेश एक तबाहकुन और ख़ुद साख्ता डिफ़ॉल्ट से रोकने की ये एक छोटी सी कोशिश बताई जा रही है। और अगली खबर है कि जौहरी निगरान इदारे पर ईरान के सामने हथियार डालने का इल्ज़ाम है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी सियासी तंजीम बन जाती है तो ईरान में इसकी निगरानी की सरगर्मी की कोई भी अहमियत नहीं है। नेतन्याहू का नाज़रीन ये बयान है।
और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, अमरीकी वज़ीर दिफा की हिंदुस्तान आमद है और कई रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो उनका दौरा है ये इसलिए भी बताया जा रहा है ख़ास कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसी महीने के आखिर में अमरीका का दौरा है और इसी ताल्लुक़ से कई अहम मीटिंगें भी होनी लाजमी हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पटनायक के साथ फ़ोन पर रब्ता किया है। जहां वज़ीर आज़म ने उड़ीसा के वज़ीर आला से रेल हादसे से मुतालिक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके बारे में दरियाफ्त किया और उनसे बातचीत की। और अगली खबर भी हमने इसी अखबार से ली है नाजरीन। मैक्सिको में सोने की एक कान बताई जा रही है और ये बताया गया कि उसमें पानी भरने से 12 मजदूरों की मौत हो गई है। और अगली खबर पे आइए नज़र डाल लेते हैं। हर ज़रूरतमंद का एक अपना घर होगा, ये कहना है यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी का। उन्होंने कहा है कि जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें आवास योजना के दायरे में लाया जाए और उन्हें पक्का मकान दिया जाए। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जर्मनी के शहर सुहेल में मुनक़िद होने वाले जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय नौजवान निशानेबाजों का शानदार मुजाहिरा देखने में आया है। भारत इतवार को एक तलाई, एक चांदी और एक कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहा। भारतीय निशानेबाज गौतमी भानोट और अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर अपनी निगाहें जमाई। फाइनल में भारतीय जोड़ी फ्रांसीसी जोड़ी को 17-7 से शिकस्त देने में कामयाब रही। दरियासना एयर पिस्टल में सेनियम और अभिनव चौधरी ने चांदी का तमगा जीता। इसी मुकाबले में भारत की श्रुचि इंदर सिंह और तुभम बिस्ला ने भी कांसे का तमगा अपने नाम किया। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 3 तमगे अपने नाम किए। हिंदुस्तान की रिजवाना मलिक हिना ने मुल्क का पहला गोल्ड मेडल जीता। रिजवाना ने ये गोल्ड मेडल 400 मीटर में जीता। उन्होंने रेस मुकम्मल करने में 53.31 सेकंड का वक्त लिया। मर्दों के डिस्कस थ्रो में भारत ने तलाई तमगा जीता। भारत के भरतप्रीत सिंह मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसने अपनी तीसरी कोशिश में सबसे ज्यादा फासला तय किया। और दिन का तीसरा तमगा खवातीन की 5000 मीटर की दौड़ में अंतिमा पाल ने जीता और अंतिमा ने 17.11 सेकंड में रेस मुकम्मल की और तीसरी पोजीशन हासिल की। तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। जोकोविच चौथे राउंड के मैच में जॉन पॉल को शिकस्त देने में कामयाब रहे। जोकोविच को आखिरी 8 में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने ये मैच सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से जीता। इसके साथ जोकोविच ने 16 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने भी आरामदेह जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अल्काराज ने इटली के लोरेंजो मोसिटी को सीधे सेट्स में 6-2, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास भी आखिरी 8 में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। सित्सिपास ने चौथे राउंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया के सेप्सेटिन ऑफेंस को आसान मुकाबले में 6-0, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।